फिर रुखसाना बोलती है तुम अभी के लिए नहीं हो क्या? फिर हमारा जैसी बोलता है रुखसाना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, अगर तुम सेफ रहोगी तभी मैं इस जगह को छोड़कर जा सकता हूँ। फिर रुखसाना मन में सोचती है ये मेरे लिए इतना परेशान क्यों है। फिर जैसी रुखसाना की तरफ देख रहा होता है। फिर रुखसाना मन में फिर से सोच रही होती है पहली बात तो जैसी को भगाना इतना मुश्किल है, अगर इसको भगाने में मैं फेल होगी तो मैं भी मर सकती हूँ। क्या जैसी इस वजह से परेशान है क्योंकि मैं सेक्रीफाइस दे रही हूँ, ये वजह हो सकती है। फिर रुखसाना बोलती है क्या तुम गलती नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। फिर वो बोलती है जैसी शायद परेशान है उसकी छोटी बहन के फ्यूचर के लिए। फिर जैसी बोलता है तुम्हारी आंखों में कुछ गलत दिख रहा है। फिर जैसी फिर से बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए परेशान भी नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लिए एक गलत चीज है। फिर रुखसाना मुंह फेरती हुए बोलती है मैं इसकी बात नहीं सुन सकती, मेरे पास एक तरीका है जिसको मैंने सोचा है। फिर रुखसाना बोलती है मैं अभी तक सोच रही थी कि मैं रेडिक्स को कंट्रोल कर सकती हूँ बट मुझे अभी लग रहा है पूरा उल्टा हो चुका है। फिर रुखसाना पैनिक करते हुए सोचती है मैंने तो अभी तक जैसी को पूरा प्लान डिटेल बताया ही नहीं, कोई ना मैं कल सुबह जैसी को बोल दूंगी, और वैसे भी मुझे पेरिलियंस के लोगों को एक सेफ जगह पर रखना होगा। फिर रुखसाना जैसी को बोलता है अगर तुम उन लोगों के साथ मिल जाओ तब भी मैं ठीक ही रहूंगी। फिर रुखसाना जैसी को बोलता है तुम अच्छे से प्लान सुन लो, और हमें दिखाया जाता है रुखसाना जैसी को प्लान बता रही होती है लेकिन हमें वो बताया नहीं जाता, कुछ सीक्रेट होगा फिर हमें बताया जाएगा। फिर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है रुखसाना जैसी के रूम से बाहर आ चुकी है और वो मन में सोच रही होती है मुझे पेरिलियंस के लोगों को एक सेफ जगह पर रखना होगा, उसके लिए मुझे एक सेफ जगह ढूंढना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना सीढ़ी से ऊपर उठते हुए बोलती है लेकिन वो एक झूठ था, मैंने झूठ बोला उससे। वो हमें बाद में बताया जाएगा कि रुखसाना ने क्या झूठ बोला था। फिर रुखसाना बोलते हैं मुझे उन पेरिलियन के लोगों को नॉर्थ साइड जाकर बचाना पड़ेगा, वो एक ब्लैक फॉरेस्ट है जहाँ पर डेंजर ही डेंजर है, जो भी उस फॉरेस्ट में जाता है वो कभी निकल नहीं पाता जब तक उनका सोल वैनिश नहीं हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलती है अब मुझे समझ में आ रहा है एग्रिस के खानदान के लोग जैसी को मार दिया उसके साथ टॉर्चर गेम खेलने के बाद। गाइस अब तुम लोग बोलोगे जैसी तो अभी भी जिंदा है, वो कैसे मर गया? रुको गाइस, तुम लोग को जैसे पता है रुखसाना इस बुक में ट्रांस माइग्रेट होकर आई है तो उसको फ्यूचर के बारे में पता है। आगे बढ़ते हैं ऐसी जगह जहाँ पर ट्रायंगल और शेप मिलते हैं, और हमें दिखाया जाता है फ्यूचर में जैसी के साथ जो होने वाला है उसका एक फेस। फिर रुखसाना बोलते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने मेरा आंसू पोंछा था। फिर रुखसाना बोलते हैं मुझे ऐसा ख्याल अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए, मुझे जैसी को अपने आंखों से निकलना ही पड़ेगा। फिर हमें सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सुबह की पहली किरण, और हमें दिखाया जाता है आसमान में बटरफ्लाई उड़ रही होती है और खून के फव्वारे भी दिखाए जाते हैं, और कोई बोलता है आज बहुत गर्मी दे रही है मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दो। वेल तब हमें दो गार्ड को दिखाया जाता है जिनकी जी फटी हुई होती है, और हमें उन्हीं बटरफ्लाई को दिखाया जाता है जो किसी को मार के खा रहे होते हैं, किसी जानवर को नहीं तो इंसान को भी हो सकता है। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं। और हमें किसी का हाथ को दिखाया जाता है, वो एकदम कोल्ड तरीके से बोलता है तुम इतने धीरे से कोल्ड ड्रिंक क्यों ला रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं रुखसाना ही होती है। रुखसाना कहती है अगर बटरफ्लाई का भूख नहीं मिटा तो वो दूसरे चीजों को खाने लग जाएगी। वेल तो बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी करो। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे गार्ड बोलते हैं जी जी माई लेडी। फिर हमें साइड में दिखाया जाता है एक मेड बोलते हैं अबे ललिता तुझे नहीं लगता आजकल माई लेडी का ओरा कुछ ज्यादा ही ओरा हो चुका है। फिर ललिता बोलते शीला तू एकदम सही बोल रही है, बचकर रहना। फिर ललिता बोलते पहले वाली माई लेडी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी लेकिन अब वाली माई लेडी से डर लगता है, ओरा फार्मिंग कर रही है व्हाटएवर। और रुखसाना को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा होता, वो चिलवे में एकदम। फिर वो दोनों बोलते वो नोकिया हमारी बातें माई लेडी ने सुन लिया, और ये सब सुन के दोनों मेट एकदम कांपने लग जाते हैं लाइक जब तुम 12 बजे के बाद कांपते रहते हो। फिर वो दोनों बोलते नहीं माई लेडी इतनी दूर से हमें सुन ही नहीं सकती, लेकिन उन लोगों को नहीं पता रुखसाना ने ये बात सुन भी लिया लेकिन वो अपनी और एक ख्यालों में डूबी हुई है। रुखसाना सोच रही होती है मुझे लगता है जैसी अभी इस जगह से आराम से भाग सकता है। फिर वो बोलती है आई डोंट नो जैसी यहाँ से भाग क्यों नहीं रहा, अभी भी वो मेरे साथ यहाँ पर रुका हुआ है। रुखसाना बोल रही होती है उसके पास भागने का मौका है फिर भी नहीं भाग रहा, तब तो वो एक चूतिया है, मुझे पता करना होगा जैसी चाहता क्या है। और तभी हमें दिखाया जाता है रुखसाना के फादर को जो बोलता है आके रुखसाना मुझे लगता है तुम अपनी बटरफ्लाई को देख रही हो। फिर हमें रुखसाना को दिखाया जाता है जो बोलता है अरे फादर आप, और रुखसाना अपनी जगह से उठ जाती है और उसके फादर को ग्रीट करते हुए बोलती है हाँ फादर मैं उनके साथ हर रोज मिलती हूँ, आखिरकार मैं आपकी बेटी जो हूँ, लेकिन मुझे पता है फादर इतनी छोटी सी चीजों में आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी दे सकता हूँ रुखसाना। फिर रुखसाना मुस्कुराते हुए बोलती है अच्छा फादर ये बात है तो आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, किसी ताकतवर का खून और मांस मुझे ला दीजिए, अगर ये चीजें मेरे लिए आप ला सकते तो मेरी पॉइजन बटरफ्लाई तो एक नंबर ग्रो कर जाएगी। फिर रुखसाना के फादर ये सब बात सुन के बोलते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रुखसाना, 3 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हारी सारी सामग्री मिल जाएंगे। फिर रुखसाना मन में सोचती है तब तक डिनो भी आ जाएगा। फाइनली एक एक चीजें सब एक साथ मैच हो रहे हैं।